देश की नीतिगत गलियारों में इन दिनों एक ऐसी हलचल मची हुई है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। बात किसी सामान्य नीति विवाद की नहीं बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की है जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी और अब अपने बुढ़ापे में न्याय की उम्मीद लिए खड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की, जिनकी संख्या पूरे देश में लगभग 78 लाख के करीब है। इन पेंशनर्स की मांगे कई दशकों से लंबित हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसमें वर्षों की पीड़ा, दाग, उम्मीद और धैर्य झलकता है। और अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ इस मामले में सीधे तौर पर सक्रिय हो चुका है तो देश भर में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है। इन बुजुर्ग पेंशनरों को केवल भावनात्मक समर्थन नहीं मिला बल्कि उन्हें देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ और अन्य कई ट्रेड यूनियनों का भी मजबूत सहयोग प्राप्त हुआ है। खास बात यह है कि चीनी मिलों के कर्मचारी वर्ग ने भी इस अभियान में खुलकर भागीदारी की है। इससे इस आंदोलन को न सिर्फ नई ताकत मिली बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे व्यापक समर्थन भी मिला है। अब यह मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। पीएमओ के शीर्ष अधिकारी श्री अदनान स्वामी ने इस विषय को पूरी गहराई से समझा है और हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की, जिसकी चर्चा अब हर जगह है। लेकिन यह कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इसमें मुख्य धारा की मीडिया को नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया। वह लोग जिनकी पहुंच करोड़ों तक है और जिनके माध्यम से लाखों पेंशनर अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस खास ब्रीफिंग में श्री अदनान स्वामी ने सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और पेंशन सुधारों पर उठाए जा रहे ठोस कदमों की जानकारी साझा की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री स्तर पर पेंशनर्स की 4 प्रमुख मांगों पर पहले से ही गंभीर कार्यवाही चल रही है। इन मांगों में प्रमुख हैं न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन से जुड़ी पारदर्शिता। श्री स्वामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी स्वयं शुरू कर दी है और इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। जनपथ वॉइस को प्राप्त सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई है, जिसकी अगुवाई श्री अदनान स्वामी स्वयं कर रहे हैं। यह कमेटी न सिर्फ आंदोलन की हर गतिविधि पर नजर रखेगी बल्कि प्रधानमंत्री को उसकी हर रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से सौंपेगी। इस बीच ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रमुख नेता कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। यह प्रदर्शन 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर होने जा रहा है। देश भर के लाखों वरिष्ठ नागरिक इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस आंदोलन की हर छोटी बड़ी जानकारी पर सीधी नजर रखी जा रही है। श्री अदनान स्वामी के नेतृत्व वाली कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वह इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करें। इसमें यह बताया जाएगा कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगे क्या हैं, आंदोलन का स्वरूप कैसा है और इस पूरे अभियान का सामाजिक प्रभाव कितना गहरा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय से जुड़ी फाइलों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और वित्त मंत्रालय से यह भी पूछा है कि पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक आर्थिक प्रावधान कैसे और कब तक किए जा सकते हैं। यह बात भी सामने आई है कि पीएम मोदी इस विषय को भावनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उनका मानना है कि जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा की, उन्हें अपने अंतिम पड़ाव में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। जनपथ वॉइस को यह भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब यह निश्चय कर लिया है कि अगस्त माह के भीतर ईपीएस 95 पेंशनरों के हित में बड़े फैसले घोषित किए जाएंगे। इस दिशा में प्रारंभिक अनुमोदन पहले ही मिल चुका है। अब केवल औपचारिक हस्ताक्षर और गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया बाकी है। यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस विषय पर कई बैठकों का दौर चल चुका है। इन बैठकों में पेंशन वृद्धि का पैमाना, डीए, महंगाई भत्ता की दरें और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई है। सबसे अहम पहलू यह है कि इस बार सरकार पेंशन में न्यूनतम आधारात 4500 मासिक की वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय यह भी हो सकता है कि पेंशन भोगियों को अब डीए का लाभ भी मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। मेडिकल सुविधाओं में भी सुधार की बात चल रही है, जिसमें पेंशनर के साथ साथ उनके जीवन साथी को भी लाभ मिलेगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के तहत होगी, यानी पेंशन की राशि सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हर माह उनके खाते में आएगी, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। श्री अदनान स्वामी की जिम्मेदारी केवल मीडिया ब्रीफिंग तक सीमित नहीं है। उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के समन्वयन का दायित्व भी सौंपा गया है। वे प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत वित्त सचिव श्री टीडीवी सोमनाथन के साथ मिलकर गजट नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। यह जिम्मेदारी पहले केवल सोमनाथन के पास थी, लेकिन अब यह संयुक्त कार्य के रूप में दोनों पर सौंपी गई है। इस बीच कमांडर अशोक रावत की अगुवाई में आंदोलन की तैयारियां अपने चरम पर हैं। देश के कोने कोने से पेंशनर्स की टीमें दिल्ली की
ओर रवाना हो रही हैं। बिहार के पटना में गांधी मैदान पर हाल ही में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें हजारों पेंशनर्स ने हिस्सा लिया और यह निश्चय किया कि वे सब दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से भी बड़े समूह निकल चुके हैं। यह केवल एक धरना नहीं बल्कि एक जन लहर बन चुकी है और जनपथ वॉइस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय इस जन लहर की हर धड़कन को महसूस कर रहा है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में निर्णायक हस्ताक्षर करने से पहले हर पहलू की समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वह वित्तीय बोझ हो या सामाजिक प्रभाव। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फैसला ऐसा हो जो लंबे समय तक टिके और पेंशनर्स को वास्तविक राहत दे सके। प्रधानमंत्री के स्तर पर इस बार पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से जानकारी जनता तक पहुंचाने का यही मकसद है, ताकि अफवाहों की जगह तथ्य बोले। श्री अदनान स्वामी ने इन इन्फ्लुएंसर्स को विस्तार से बताया है कि सरकार किस प्रकार योजनाओं को लागू करने जा रही है और पेंशन वृद्धि किस चरण में है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जैसे ही अंतिम स्वीकृति मिलती है, प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर सार्वजनिक घोषणा करेंगे। जनपथ वॉइस के अनुसार यह घोषणा अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में किसी बड़े मंच से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इस मुद्दे पर ध्यान दे रहा है तो यह हमारे संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। कमांडर अशोक रावत ने अपने नवीनतम बयान में यह भी स्पष्ट किया कि इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार को घेरना नहीं बल्कि संवाद के रास्ते समाधान ढूंढना है। उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील की कि वे धरने में शांतिपूर्वक भाग लें और अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि यह संघर्ष गरिमा के लिए है, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब चारों दिशाओं से वरिष्ठ नागरिकों के जत्थे पहुंच रहे हैं। भीड़ में कोई रेलवे का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, कोई BSNL का, कोई चीनी मिल से तो कोई शिक्षण संस्थान से। अलग अलग राज्यों की भाषाएं पर दर्द और उम्मीद एक ही, हमारा हक हमें दो। इन दृश्यों ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जनपथ वॉइस के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय को अब इस आंदोलन की हर मिनट की जानकारी दी जा रही है। श्री अदनान स्वामी की टीम ने एक विशेष निगरानी तंत्र बनाया है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस प्रशासन और सूचना विभाग के माध्यम से वास्तविक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। कितने लोग आए, उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं और जनता का भावनात्मक रुख किस दिशा में है। उधर पीएम मोदी को सौंपे जाने वाले फाइनल रिपोर्ट के मसौदे में यह दर्ज किया जा रहा है कि आंदोलन का स्वर अत्यंत शांतिपूर्ण, अनुशासित और भावनात्मक है। यह बात भी रिपोर्ट में शामिल है कि पेंशनरों का एकमात्र उद्देश्य न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर पर लाना है। फाइनेंस सेक्रेटरी TDV सोमनाथन ने इस रिपोर्ट के आधार पर नए गणना मॉडल तैयार करवाए हैं। उनके अनुसार आधारशिला मासिक की पेंशन वृद्धि के अलावा सरकार पेंशनरों को DA का लाभ देने और स्वास्थ्य बीमा कवर को दोगुना करने की तैयारी में है। अब तक जो मेडिकल पॉलिसी केवल पेंशनर तक सीमित थी, उसमें अब जीवन साथी को भी शामिल किया जाएगा। यह परिवर्तन लाखों परिवारों को राहत देने वाला साबित होगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन सभी योजनाओं को एक साथ लागू करने के लिए पेंशन सुधार अधिनियम 2025 नामक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करेंगे, इसे गजट नोटिफिकेशन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया जाएगा। जनपथ वॉइस को मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री इस निर्णय की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के आसपास किसी बड़े मंच से करने पर विचार कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार चाहती है कि यह संदेश सीधे जनता तक पहुंचे कि देश की रीढ़ माने जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में यह फैसला लिया गया है। जंतर मंतर पर जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उसी तरह सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छा गया है। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर EPS 95 पेंशन और हायर पेंशन जस्टिस जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लाखों लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें कई युवा भी शामिल हैं। इससे साफ झलकता है कि यह केवल वरिष्ठ नागरिकों का आंदोलन नहीं बल्कि समाज की अंतरात्मा की आवाज बन चुका है। श्री अदनान स्वामी ने अपने हालिया बयान में कहा कि सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए जवाबदेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो लोग दशकों तक देश की सेवा करते रहे, उन्हें अब सम्मान पूर्वक जीवन मिले। हम इस दिशा में अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। उनकी यह टिप्पणी इस बात का संकेत देती है कि सरकार का मन बन चुका है और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। सूत्रों का कहना है कि गजट नोटिफिकेशन की फाइल प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के लिए तैयार रखी गई है और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इधर आंदोलन की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कमांडर अशोक रावत ने कहा कि जैसे ही सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी, आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह फैसला आता है तो यह न केवल पेंशनरों की जीत होगी बल्कि पूरे देश के श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाने वाला क्षण होगा। दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल अब केवल विरोध का नहीं बल्कि एक उम्मीद भरे उत्सव का रूप ले चुका है। कई पेंशनर अपने हाथों में तिरंगा लिए गा रहे हैं। सालों की मेहनत का अब फल मिलेगा। हर चेहरे पर थकान है, पर साथ ही एक विश्वास भी कि अब की बार न्याय मिलेगा। जनपथ वॉइस के सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिस से निर्देश जारी किए हैं कि जैसे ही निर्णय पर हस्ताक्षर हो, सूचना और प्रसारण
प्रसारण मंत्रालय पेंशनरों को संबोधित करने के लिए विशेष वीडियो संदेश तैयार करें, जिसमें प्रधानमंत्री खुद यह बताएंगे कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इससे आगे क्या बदलाव होंगे। इसके बाद हर पेंशनर को एक SMS और ईमेल के जरिए यह सूचना दी जाएगी कि उनकी नई पेंशन राशि कब से लागू होगी और पहली किस्त कब तक खाते में आएगी। यह व्यवस्था DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पूरी तरह स्वचालित होगी। श्री अदनान स्वामी और श्री TDV सोमनाथन अब इस ऐतिहासिक कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उनके ऊपर अब पूरे देश की नजरें हैं। दोनों अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि 4 और 5 अगस्त के धरने से पहले स्थिति पूरी तरह नियंत्रित और सकारात्मक बनी रहे। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री स्वयं इन बैठकों की रिपोर्ट प्रतिदिन देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस फैसले में देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल नीति नहीं, यह भावनाओं का मामला है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 78 लाख पेंशनरों की वर्षों पुरानी मांगे अब अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रही हैं। जो आवाज पहले अनसुनी थी, अब वही प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्र में है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो अगस्त के अंत तक हर पेंशनर के खाते में बढ़ी हुई राशि पहुंचना शुरू हो जाएगी और तब यह आंदोलन केवल जीत नहीं बल्कि इतिहास बन जाएगा। देश के इन वरिष्ठ नागरिकों ने यह साबित कर दिया है कि उम्र भले ही शरीर को कमजोर करे, लेकिन हक की लड़ाई में आत्मा कभी थकती नहीं। उनके संघर्ष ने इस बात की याद दिलाई है कि एक लोकतंत्र की असली ताकत उसकी जनता की आवाज में होती है, चाहे वह बूढ़े हो, गरीब हो या हाशिए पर हो। अब पूरा देश अपनी नजरों से दिल्ली की ओर देख रहा है। जंतर मंतर पर खड़े यह लोग केवल पेंशन नहीं मांग रहे, वे सम्मान मांग रहे हैं और शायद इस बार वह सम्मान मिलने वाला है। जनपथ वॉइस की टीम इस ऐतिहासिक घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम आपको उसकी हर जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे। यह कहानी केवल पेंशन बढ़ोतरी की नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो जनता अपने प्रधानमंत्री से रखती है और उस वादे की कहानी है जो सरकार अपने लोगों से करती है। तो अब सवाल केवल इतना है, क्या इस अगस्त में वो वादा पूरा होगा? क्या इन लाखों पेंशनरों की आंखों में आखिरकार सुकून लौटेगा? यह जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में सामने होगा और तब इतिहास यह जरूर लिखेगा कि जिस अगस्त में देश ने आजादी का जश्न मनाया, उसी अगस्त में उसके बुजुर्गों को भी सम्मान की आजादी मिली। अगर आप EPS 95 पेंशनर्स के इस संघर्ष की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जनपथ वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर करना न भूलें। यह है जनपथ वॉइस, जो आपको हर उस सच्चाई से जोड़ता है जो देश के दिल में धड़कती है।